आज का वचन पर ध्यान करेंगे। जो आपको मिलेगा वचन रोमी के अध्याय 13 अध्याय, रोमी पौलुस का लिखा हुआ चैप्टर अध्याय, उसका 13 अध्याय अगर हम पढ़ाई करेंगे 11 से लेके हम 14 तक पढ़ाई करेंगे। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधे चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियंकड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और उस शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। आज का विषय वस्तु है प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। क्या है ये पहनना? यीशु मसीह कोई कपड़ा है? यीशु मसीह कोई जेवर है जो उसको हम पहनेंगे? सबसे पहले हम जानना कि यीशु मसीह कौन है, उसके बाद मैं बताऊंगा उसको हम कैसे पहनते हैं। सबसे पहले यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। केवल हमारा उद्धार करता नहीं, पूरा जगत का उद्धार करता है। जब हम यूहन्ना का पत्री जब पढ़ाई करते हैं 3 का, ये पता आप सबको पता है, अक्षर से मुंह पूरा रटा हुआ है। यूहन्ना का पत्री 3, उसका अगर हम 16 और 17 पद को पढ़ाई करेंगे, वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। 17 पद, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यीशु मसीह जगत में इसलिए आया, परमेश्वर जगत में इसलिए यीशु मसीह को भेजा ताकि कहता कि जगत को दंड की आज्ञा ना दे, जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को जगत में भेजा। वो उद्धार केवल यीशु मसीह से ही आता है। अब कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, अब खोज लीजिए शास्त्र में, एक ऐसा व्यक्ति को खोजिए जो कि पवित्र व्यक्ति, उसके जीवन में कभी वो झूठ नहीं बोला है, कभी चोरी नहीं किया है, कभी व्यभिचार का काम नहीं किया है, कभी गलत भावना उसका जीवन में नहीं आया, भाई भाई के अंदर में झगड़ा नहीं किया है, कभी मैंने गलत नजर से कोई स्त्री को नहीं देखा है। आप जिसको मानते हो उसके बारे में थोड़ा सा पता करो कि वो सही ईश्वर है कि गलत ईश्वर है। कभी भी कोई गलत चीज को खाया ना होगा, गलत बातें किया ना होगा, इसका चुगली उसका चुगली, उसको फंसा कर उसको मारना, ऐसा नहीं किया होगा। ऐसे को हम ईश्वर कैसे कह सकते हैं? मेरे पे ईश्वर पवित्र है। ध्यान दीजिएगा, जिस ईश्वर को हम मानते हैं वो ईश्वर पवित्र है, उसका स्वभाव ही पवित्र है, वो स्वभाव ही से पवित्र है, वो झूठ नहीं बोल सकता। अगर हम जिस ईश्वर को मानते हैं अगर वो झूठ बोलता है, भाई भाई के अंदर में झगड़ा करवाता है, बहन बेटियों का कपड़ा को चुराता है, चोरी करता है और झूठ बोलता है, मैंने नहीं चुराया बोलता है, तो उसको हम ईश्वर कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं? बोलिए। ईश्वर का स्वभाव ही पवित्र है, क्योंकि ईश्वर जो है वो पाप को नहीं दे सकता, सह नहीं सकता। मानव जाति जो पाप कर रहा था मेरे प्रिय, परमेश्वर देख नहीं पा रहा था, इसीलिए मनुष्य का पुत्र यानी परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि लोगों को पापों से उद्धार करे। इसीलिए भ्रम में हमें पड़ना नहीं है, हमें सच्चाई को जानना है। इसलिए लिखा गया है कि मसीह यीशु को तुम पहन लो। यीशु मसीह कौन है? जगत का उद्धार करता। यीशु मसीह के बारे में बाइबल क्या कहता है? वो कुंवारी के गर्भ में जन्म हुआ, बिना पुरुष स्त्री के संस्पर्श में आकर, क्योंकि परमेश्वर का ये प्लानिंग था। अगर परमेश्वर का प्लानिंग है मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर का प्लानिंग में हाथ नहीं दे सकते, उसको हम कॉम्प्लेन नहीं कर सकते। हम जो कॉम्प्लेन करते हैं,
साइंस को लेकर हम ज़्यादा बातें करते हैं। साइंस तो कहता है कि पुरुष स्त्री मिलने से बच्चा पैदा होता है। साइंस को किसने बनाया? आकाश को किसने बनाया? सूरज को किसने बनाया? चंद्रमा को किसने बनाया? तारेगण को किसने बनाया? मेरे प्रियो, परमेश्वर तो बनाया है। परमेश्वर में सामर्थ्य मेरे प्रियो, जो चाहेगा वो कर सकता है। आप परमेश्वर को दोषी ठहरा नहीं सकते। परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का पावर है, वो सब कुछ कर सकता है। बारिश कैसे गिरता है, आप साइंस को देखते हो बारिश कैसे गिरता है, लेकिन उससे पहले परमेश्वर उसको बना कर रख दिया है बारिश कैसे गिरता है। तारे कैसे झूल के रहता है कि नहीं? तारे कैसे झूल कर रखा है, आकाश कैसे झूल कर रखा है, सूरज कैसे किरणें देता है, चंद्रमा कैसे किरणें देता है। आप साइंस के द्वारा कुछ बातों को जानते हो, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। परमेश्वर ने इस दुनिया को 6 दिन में बनाया और 7वां दिन में क्या किया? विश्राम किया। हम परमेश्वर का बनाए हुआ चीजों को हम कंप्लेन नहीं कर सकते, उसको पॉइंट आउट नहीं कर सकते। परमेश्वर ने जो बनाया है हमें उसको विश्वास करना है। जो सही ईश्वर है हमें खोजना है। आंख मूंझ कर ईश्वर मान लेने से नहीं होता है, उसके बारे में जानना जरूरी है। जो ईश्वर को आप मानते हो पहले उसके बारे में जानो कि कौन है। मेरे प्रियो, आप जिसको मानते हो आप उसके जैसा बन जाते हो। जिस प्रकार गांजा पीने वाला ईश्वर को अगर मानोगे तो लोग कौन क्या पिएंगे? गांजा ही तो पिएंगे। गांजा पिएंगे, ड्रग्स खाएंगे, सिगरेट पिएंगे, बीड़ी पिएंगे और बहन बेटी का इज्जत लेंगे, मर्डर करेंगे, हत्यारा बनेंगे। ऐसा तो बनता है। क्या सिखाता है वो ईश्वर? चोरी करने वाला ईश्वर को अगर मानोगे तो चोरी ही सीखोगे। बहन बेटी का कपड़ा लूटने वाला ईश्वर को अगर मानोगे तो वही वाला सीखोगे। आज व्यभिचार बढ़ गया, चरम सीमा में पहुंच गया। किसी को नहीं छोड़ते, छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं, बहन बेटी को भी नहीं छोड़ते हैं, बहू को भी छोड़ते नहीं है। किसका स्वभाव है? कौन सा ईश्वर का स्वभाव है? आप जिस ईश्वर को मानते हैं उसका स्वभाव जैसा रहेगा आप वैसा ही करोगे। पवित्र अगर रहेगा आपका ईश्वर तो आपका जीवन पवित्र बनेगा। मेरे प्रियो, आपको पवित्रता ही सिखाएगा। मेरा बाइबल, मेरा वचन, मेरा यीशु मसीह मुझे पवित्रता सिखाता है, पवित्र बनना सिखाता है, किस प्रकार चलना, सत्य सिखाता है। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरा यीशु मसीह कभी व्यभिचार सिखाया नहीं है। मेरा यीशु मसीह कभी बहन बेटी का इज्जत लूटो बोल कर सिखाया नहीं है। मेरा यीशु मसीह दारू पियो, हाड़िया पियो, गांजा पियो बोल कर नहीं सिखाया है। क्यों सिखाएगा? वो तो पवित्र है। जिसका जैसा स्वभाव है वो वैसा ही सिखाएगा। मेरे प्रियो, आप जिस ईश्वर को मानते हो उसका जैसा स्वभाव है उसी से आप ये भी सीखोगे। आज लोग इतना दारू क्यों पीते हैं, चरस गांजा क्यों पीते हैं? क्योंकि वो उनका ईश्वर ही वैसा है, तो वही लोगों ने भी ऐसा है। आपको बुरा लगता होगा लेकिन सत्य ही है। आप उसको जबरदस्ती झूठ में कन्वर्ट मत कीजिएगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह सत्य है। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, मुक्तिदाता है। आज यीशु मसीह को कितने लोग क्यों ग्रहण करते हैं? क्या लाख लाख टका रुपया देता है? मुफ्त में उद्धार देता है। अनुग्रह से ही हमको उद्धार मिला है। ये मुफ्त है, फ्री है, कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। उसको जो ग्रहण करेगा, उसको जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो दंड का पात्र नहीं कहेगा। रोमियो 8 का 1 पद कहता है रोमियो 8 का 1 पद, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। वो शरीर के अनुसार नहीं चलता, वे आत्मा के अनुसार चलता है, यानी परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलना। तो इसलिए मेरे प्रियो, हम जिस दिन यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, उसी दिन हम यीशु को पहन लेते हैं।
किस प्रकार पता चलेगा कि हम उसको पहन लेते हैं? पहला पॉइंट, हम यीशु को क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि हम उस पर इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि रखते हैं। इंटरेस्ट देना, रुचि रखना। जिसको हम इंटरेस्ट देते हैं, जिसको हम रुचि रखते हैं, हम उसको अच्छे से जानते हैं। आज लोग फिल्म हीरो का इंटरेस्ट लेते हैं, हीरोइन का इंटरेस्ट लेते हैं, उनको अपना आइडियल मानते हैं लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन को अगर देखोगे तो पाप से भरा हुआ रहता है। शराब पी पी कर अपना जीवन को बर्बाद करते हैं, व्यभिचार करते करते उनका जीवन को बर्बाद करते हैं। लेकिन हम उसको क्या करते हैं? फिल्म हीरो हीरोइन को आइडल मानते हैं। लेकिन मेरा ये आइडल यीशु मसीह है, क्योंकि वो वादा करता है और पूरा भी करता है। यीशु मसीह को पहन लेने का, उसका कपड़ों को, वस्त्र को पहनने का मतलब, यीशु मसीह को पहनने का मतलब है हमें उससे रुचि रखना। पहला पॉइंट, रुचि रखने का मतलब है हम क्या है? उसके साथ लगे रहना है। तू मुझ में बना रहे और मैं तुम में बना रहूंगा। जो रुचि रखता है, जो इंटरेस्ट लेता है मेरे प्रियो उसके प्रति, वो हमेशा उसी के बारे में सोचेगा। बाइबल को पढ़ना, प्रार्थना करना, संगति करना उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो रुचि रखा है, क्योंकि वो इंटरेस्ट लिया है। आप ज्यादा जिसको इंटरेस्ट लेते हो, आप उसी के बारे में ज्यादा सोचते हो। जैसे आज टीवी सीरियल, लोग आज टीवी सीरियल में रुचि रखते हैं। अरे एक एक सीरियल का एक एक पॉइंट को उनको पता रहता है, एक एक एक्टर को, ये कौन सा कैरेक्टर को, एक एक कैरेक्टर को उनको पता रहता है, क्योंकि उन लोगों का इंटरेस्ट है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हम अगर यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, रुचि रखना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, तो हम उसको अच्छे से जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है। आपने क्यों रुचि रखा? क्योंकि उसका स्वभाव पवित्र है, वो हमारा प्रभु है, हमारा उद्धार करता है। चेलों लोग 3.5 साल यीशु मसीह के साथ में रहे, लेकिन फिर भी वो लोग यीशु मसीह को पहचाने नहीं पाए। इसलिए यीशु मसीह 40 दिन, यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के बाद 40 दिन रहा इस धरती पर। चेलों को दिखाई दिया, चेलों को बोलना चाहता था, चेलों को याद दिलाना चाहता था कि मैं कौन हूं और मैं क्यों आया था। तो हमारा भी जिम्मेदारी बनता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना है, रुचि रखना है। ये पहला पॉइंट है, यीशु मसीह को पहनना। दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, उसका नजरिया से हमें भी उसको देखना है। वो जिस प्रकार दृष्टिकोण से वो देखता है लोगों को, हमें भी वैसा दृष्टिकोण से देखना है। प्रभु यीशु मसीह का दृष्टिकोण अलग था मेरे प्रियो। वो दृष्टिकोण, अगर हम उसको रुचि रखते हैं, उसको इंटरेस्ट देते हैं, तो हमें भी उसके दृष्टिकोणों से हमें भी देखना है। वो जैसा देखता था हमको भी ऐसा देखना है, वो जैसा करता था हमें भी वैसा करना है। उसका जैसा लक्ष्य था वैसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। पतरस कहता है कि तुम्हारा बुलाने वाला जैसा पवित्र है, तुम भी अपने आप को वैसा पवित्र करो, क्योंकि वो पवित्र है, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र था। चलो लोगों समझ में नहीं पाए। 3.5 साल का सेवकाई में वो लोग खाली चंगाई के पीछे दौड़ रहे थे, मिरेकल के पीछे दौड़ रहे थे, खाना मिलता था उसके पीछे रहते यीशु मसीह के साथ, इसीलिए वो लोग रहते थे। चमत्कार देख रहे थे, खाना पीना देख रहे थे, आश्चर्यक्रम को देख रहे थे, लेकिन यीशु मसीह के साथ उनका रुचि नहीं था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे साथ पहले रहो, आओ मेरे पीछे आओ, मेरे साथ रहो बोला। मेरे साथ क्यों बोला? रहने के लिए। यीशु मसीह अपने साथ चेलों को क्यों रखने के लिए लगा रहा? मेरे साथ रहो, मुझसे सीखो बोला। मतलब रुचि रखना है, यीशु मसीह को रुचि करना, इंटरेस्ट देना है। तू मुझ में बना रहे, तू मुझ में इंटरेस्ट ले, तो मैं भी तुम्हें इंटरेस्ट लूंगा बोल के बोलता है। तू मुझ में रुचि रखेगा तो मैं भी तुम में रुचि रखूंगा। सेकंड पॉइंट में, तू मुझ में दृष्टिकोण करेगा, तू मुझे देखेगा, सही लक्ष्य में देखेगा, सही एम में लिखेगा, तो मैं भी तुम्हें वही लक्ष्य में देखूंगा बोलता है यीशु मसीह। सही दृष्टिकोण में हमको देखना है, मतलब हमको क्या करना है? उसका आदर करना है, वो जैसा दृष्टिकोण से देख रहा था। कोई भी बीमारी को देखता था तो उसका दृष्टिकोण अलग था। वो पाप को देखता था,
जिस प्रकार एक लकवा का बीमारी को 4 लोग खटिया में उठा कर लेके और छत को उखाड़ कर यीशु मसीह के सामने खड़ा कर दिए, तो यीशु मसीह उस लकवा को बीमारी को देखा, बोला कि हे बख्श, जा तेरा पाप क्षमा हुए। लोग लकवा को देख रहे थे, मनुष्य को देख रहे थे, उनका दृष्टिकोण अलग था, लेकिन यीशु मसीह का दृष्टिकोण उसका पाप को देख रहा था। हम जब यीशु मसीह जैसा बन जाता है मेरे प्रियो, तो हमारा दृष्टिकोण भी चेंज हो जाएगा मेरे प्रियो। हमारा दृष्टिकोण शारीरिक नहीं रहेगा, हमारा दृष्टिकोण आत्मिक रहेगा। हम जिसको भी देखेंगे, हम उसका शरीर को नहीं देखेंगे, उसके अंदर में क्या चलता है वही चीज को हमको दिखाई देगा। अगर हम यीशु मसीह के दृष्टिकोण से देखना स्टार्ट करेंगे मेरे प्रियो, यीशु मसीह को पहनने का मतलब क्या है, उसके दृष्टिकोण के हिसाब से देखना है, उसकी इच्छा के अनुसार देखना है, उसके लक्ष्य के अनुसार देखना है। जब नाथानिएल आ रहा था तो यीशु ने नाथानिएल से कहा एक सच्चा व्यक्ति है, बोला इसका मन शुद्ध है, इसका मन पवित्र है, इस्राएल में से एक ऐसा व्यक्ति है। तब नाथानिएल ने पूछा, कब मेरे बारे में जान पता करे? तब यीशु मसीह ने कहा, तुझे उस पेड़ के सामने खड़ा था, मैं तुम्हें जान लिया था। सामरी स्त्री जब यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह का दृष्टिकोण सामरी स्त्री नहीं, यीशु मसीह का दृष्टिकोण था सामरी स्त्री के अंदर में जो पाप था, जो गड़बड़ी था, वो देख रहा था। तभी तो बोला कि जा तेरा पति को बुला ला। यूहन्ना 4 अध्याय को पढ़ाई करेंगे, मालिक था। सामरी स्त्री पानी भरने के लिए आया था कुआं में, यीशु मसीह बैठा था। जब सामरी स्त्री आ गया, तब यीशु मसीह बोला मुझे पानी पिला। तब सामरी स्त्री देखता है, अरे तो यहूदी है। सामरी स्त्री का दृष्टिकोण अलग है, उसका लक्ष्य अलग है, लेकिन यीशु मसीह का दृष्टिकोण अलग है। यीशु मसीह का दृष्टि है भेदभाव को दूर करना, लेकिन हम लोग का दृष्टि क्या है? आज भी भेदभाव चला है, कलीसिया में आज भी भेदभाव है। वो ऊंचा जाती है, वो नीचा जाती है, वो ब्राह्मण जाती है, वो फलाना जाती है। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं। यीशु मसीह का दृष्टिकोण एक मन, एक आत्मा, एक समान। हम पिता के सामने एक समान है। हम मसीह की कलीसिया है मेरे प्रियो, एक देह है हम। मसीह की कलीसिया का मतलब मसीह का देह है हम। मसीह हमारा सिर है। कलीसिया का सिर क्या है? मसीह है। हम उसके देह हैं। कलीसिया उसका देह है, कलीसिया उसका दुल्हन है। देह का मतलब क्या? हर पार्ट जुड़ा हुआ है, एक साथ जुड़ा हुआ है, मतलब एक। अब कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का अगर यीशु मसीह को ग्रहण करते हो तो जाति भेदभाव नहीं रहता है। यीशु मसीह जाति भेदभाव को काट दिया। उसका दृष्टिकोण सामरी स्त्री नहीं था, उसका दृष्टिकोण उसके अंदर में जो पाप था, उसका सोच था, उसका विचार था, वही है। हमारा भी दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए, हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए। पौलुस क्या कहना चाहता है कि यीशु मसीह को तुम पहन लो। अगर हमारा दृष्टिकोण सही रहेगा मेरे प्रियो, तो हमारा सांसारिक अभिलाषा में, गड़बड़ी में हम नहीं फंसेंगे। ये दूसरा पॉइंट है कि हमारा दृष्टिकोण यीशु मसीह का दृष्टिकोण होना चाहिए, तब हम उसको पहन लेते हैं। यीशु मसीह को पहन लेता है मेरे प्रियो, उसका पहला पॉइंट है कि वो इंटरेस्ट लेगा यीशु मसीह के साथ, रुचि लेगा प्रभु के साथ। दूसरा पॉइंट है यीशु मसीह का दृष्टिकोण जैसा था वैसा तुम्हारा भी दृष्टिकोण हो जाएगा। ये पहनना, इसको पहन लेना बोलते हैं। तीसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, पूरी तरह सहमत होना यीशु के साथ। वो जो कहता है, जो बोलता है, उसके वचन के साथ हमें क्या करना चाहिए? सहमत होना चाहिए। अगर उसके वचन के साथ हम सहमत होंगे तो हमारा जीवन में हम उसको पहन लेते हैं। उसके बात को मानना, उसके वचन को मानना। जिसमें अगर हम देखें नूह, पुरातन में अगर नूह का जीवन को देखेंगे, सारा पृथ्वी भ्रष्ट हो गया था। मानव जाति पाप में पूरा भ्रष्ट हो गया था। मनुष्य को देखकर परमेश्वर खेदित हुआ और पश्चाताप किया। मैंने मनुष्य को बनाने के लिए पश्चाताप कर रहा हूँ, इसलिए मैं अभी नौबत आ गया कि मैं इस मनुष्य जाति को नाश कर दूंगा। तब प्रभु का दृष्टि नूह के ऊपर गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि नूह एक धार्मिक व्यक्ति था, परमेश्वर को भय करने वाला व्यक्ति था, बुराई से अलग रहने वाला व्यक्ति था। इसका मतलब है परमेश्वर के साथ सहमत होने का मतलब है, यीशु मसीह के साथ सहमत होने का मतलब है हमें उसका बात को मानना है, एक मन होना है, राजी होना है। हाँ प्रभु, मैं मानता हूँ कि आप सही हो, आप मेरा उद्धार करता हो, आप मेरे को रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर, आप मुझे बचाने वाला परमेश्वर हो। हमें हर बातों को, परमेश्वर का हर वचन को हमें सुनकर उसको सहमत होना, इसको बोलते हैं पहन लेना।
जब हम देखते हैं कि 12 साल का लड़की को यीशु मसीह जब चंगाई करने के लिए जा रहा था, जायरस का बेटी था, रास्ते में एक 12 साल का लहू बहाने वाला स्त्री को यीशु मसीह चंगा किया। और जब रास्ते में ही जब यीशु मसीह था तो जायरस के घर से लोग आए और बोले, गुरु को और तकलीफ मत दो क्योंकि तुम्हारा बेटी मर गया है। तब यीशु मसीह अनसुनी किया है बातों को और जायरस से कहा, है जायरस, केवल विश्वास रख, धाड़स बांध और विश्वास रख। तब जायरस यीशु मसीह के साथ सहमत हुआ। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु हैं, आप सब कुछ कर सकते हो। तब यीशु मसीह उनके घर में गया और जाके लड़की को बोला, लड़की उठ, बोला इब्रानी भाषा में तभी तक तकुलमी, उठ। उठा, लड़की को खाने को दिया गया। यीशु मसीह का साथ सहमत होने से हमारा जीवन में अद्भुत कार्य होगा मेरे प्रिय। अद्भुत विषय प्रभु हमारा जीवन में करेगा, अद्भुत अद्भुत कार्य करेगा। उसके साथ हमें सहमत होना है। मतलब हम यीशु मसीह को पहन लेने से सांसारिक अभिलाषाओं से हम दूर रहते हैं। हमारे जीवन में सांसारिक अभिलाषा हावी होने नहीं पाएगा। आप जब मसीह यीशु में आप आ गए तो नया सृष्टि अब बन गए हो। पुराना विषय क्या हो गया, बीत गया, सब कुछ नया बन गया है। जब तुम मसीह के साथ जुलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की ओर तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, पृथ्वी पर नहीं। हमें यीशु के साथ सहमत होना है, एक मत होना है, एक आत्मा होना है, क्योंकि हम अब शरीर में नहीं, हम आत्मा में आ गए मेरे प्रियो। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए तो हम आत्मा में आ गए, शरीर में नहीं। पहले तुम शरीर के अनुसार दिन काटते थे, लेकिन अब जब यीशु मसीह को तुम ग्रहण कर लिए, अब तुम आत्मा के अनुसार तुम चल रहे हो। एक सहमत होना है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट मेरे प्रियो, उसका स्वभाव को अपने जीवन में लागू करना। फिलिपियों का पत्र कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, तुम्हारा भी वैसा स्वभाव होना चाहिए। और मसीह का स्वभाव क्या था? पवित्र था। मसीह का स्वभाव क्या था? निर्दोष था। मसीह का स्वभाव कैसा था? उसका कैरेक्टर कैसा था? उसका चरित्र कैसा था? पवित्र ही था। उसका स्वभाव में पाप ही नहीं था। तो हम जब मसीह में आ जाते हैं मेरे प्रियो, हमारा स्वभाव भी वो हो जाता है, लेकिन हमें इसको लागू करना। जिस प्रकार मसीह का स्वभाव था, मसीह झूठ नहीं बोलता था, हमें भी झूठ नहीं बोलना है। मसीह गाली नहीं देता था, हमें भी गाली नहीं देना है। मसीह बेविचार नहीं किया था, हमें भी बेविचार करना नहीं। मसीह कोई गलत काम नहीं किया था, हमें कोई गलत काम नहीं करना है। सब बातों को सह लेता था। उसका स्वभाव प्रेम का स्वभाव था। हमें भी वैसा स्वभाव में अपने जीवन को व्यतीत करना है। आज हम कलीसिया में हमारा स्वभाव कैसा है? हम दूसरों को किस प्रकार नजर से हम बातें करते हैं, किस प्रकार एटीट्यूड से बातें करते हैं। अगर हमारा स्वभाव बदल गया मेरे प्रियो, हमें यीशु मसीह का जैसा स्वभाव था, तो हमारा कलीसिया में आजू बाजू में हमारा स्वभाव को देखकर लोग बदल जाएंगे मेरे प्रियो। यीशु मसीह का स्वभाव के द्वारा एक चोर का जीवन बदल गया, एक डाकू का जीवन बदल गया मेरे प्रियो। कभी भी यीशु मसीह के साथ इतना दिन नहीं रहा, केवल कुछ पल रहा। कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह लटका हुआ था। दो चोर, दो डाकू भी दाएं और बाएं में लटका गए थे। दाएं वाला चोर कहता है कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है, खुद को बचा और हमको भी बचा। लेकिन दाहिने वाला चोर बोलता है कि अरे तू पागला हो गया, कि हमको तो न्याय के अनुसार दंड मिल रहा है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि चोर अच्छे से जान लिया इसका स्वभाव को, उसका कैरेक्टर को। क्योंकि यीशु मसीह का जब न्याय हुआ मेरे प्रिय, वो निर्दोष निकला था। एक भी पाप, एक भी दोष उसके पास नहीं आया था। पिलातुस, राजा साहब हैं, याजक साहब, सब टेस्ट किए, उसको फेलूर हो गए, लेकिन जबरदस्ती यीशु मसीह को कल्वे के क्रूस पर चढ़ाना पड़ा, क्योंकि वो होना था। लेकिन चोर ने किस प्रकार विश्वास किया यीशु मसीह का? दाहिने वाला। क्योंकि यीशु मसीह का स्वभाव इतना प्रभाव डाला उस चोर के अंदर में, वो चोर बदल गया। यीशु बोला, मैं जान लिया कि तू पवित्र परमेश्वर है, तू उद्धार करता है, तू ही मुझे पवित्र कर सकता है। इसलिए तो बोला, प्रभु मैं जान लिया कि तू मेरा उद्धार करता है।
पहले वो चोर अपने पापों का स्वीकार किया, अपने गुनाहों को माना। वो चोर को बोला ना, हमने गलत काम किए थे बोलकर आज इस प्रकार दंड हमको मिल रहा है, हम पापी थे इसलिए हमको दंड मिल रहा है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं किया। तब वो जान लिया और बोला कि हे यीशु, तू अपने राज्य में जाएगा तो मेरा शुद्धि लेना। तब इस मसीह ने बोला आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यही उसका स्वभाव था। जिस प्रकार मसीह यीशु का स्वभाव है उसी प्रकार हमारा स्वभाव होना चाहिए मेरे प्रियो। इसको बोला जाता है यीशु मसीह को पहन लेना। हम जहां भी जाएं मेरे प्रियो, हमारा स्वभाव के द्वारा बहुत सारे लोग उद्धार पा जाएंगे। अगर हमारा स्वभाव ठीक नहीं है, कैरेक्टर ठीक नहीं है, तो वो लोग कभी उद्धार नहीं पाएंगे। आपका फ्रेंड सर्कल में हो, आपका बंधु बांधव हो, आपका जाति बंधु कुटुंब भी हो, अगर आपका स्वभाव देखेगा तो यीशु मसीह का परिचय को पाएगा मेरे प्रियो। लेकिन आज हमारा स्वभाव के द्वारा हम किसका परिचय को दे रहे हैं? फिल्मी हीरो का, टीवी सीरियल का हीरोइन का, एक्टरों का। आज तो ज्यादा फिल्मी हीरो का स्वभाव, टीवी सीरियल का एक्टरों का स्वभाव, क्रिकेटरों का स्वभाव। ये स्वभाव से लोग उद्धार पाएंगे? मेरे प्रियो, यीशु मसीह का स्वभाव रखिए अपने जीवन में, तब आप तो उद्धार पाओगे, लेकिन आपका स्वभाव के द्वारा कुछ ना कुछ लोग उद्धार पा जाएंगे। यीशु मसीह लटका हुआ था कलवरी के क्रूस पर। यीशु मसीह ने कभी चोर को सुसमाचार भी नहीं सुनाया, कुछ भी बोला नहीं। उसके कैरेक्टर के द्वारा, उसके स्वभाव के द्वारा वो चोर का जीवन को बदल दिया। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? आज हमारी मंडली में कैसा स्वभाव है? हमारे परिवार में कैसा स्वभाव है? हमारा पड़ोसी में कैसा स्वभाव है? मेरे प्रियो, आज मसीह लोगों के लिए आज प्रभु यीशु मसीह निंदा हो रहा है। दारू पी रहे, मसीह होकर दारू पी रहे हैं, मसीह होकर झूठ बोलते हैं, मसीह होकर बेविचार करते हैं, मसीह होकर लड़कीबाज करते हैं। ऐसा स्वभाव क्या लोगों का उद्धार कर सकता? आपका तो उद्धार करेगा नहीं, करेगा नहीं, लोगों का उद्धार भी नहीं करेगा। और मसीह समाज आज बदनाम होता है यही मसीह लोगों के लिए। और बोलते कि यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, आपका एक पहलू, आप यीशु मसीह का एक पहलू को देखे हैं, दूसरा पहलू को नहीं देखे हैं। सिक्का का दो पहलू रहता है। यीशु मसीह का एक पहलू था, प्रेम किया, जगत में आया, मानव जाति के लिए उद्धार का कारण बना। लेकिन उसका दूसरा पहलू न्याय करने आ रहा है, अति शीघ्र आने वाला है, वो न्याय का सिंहासन में बैठने वाला है। क्या करोगे तब? नहीं, गॉड इज लव, गॉड सबको प्रेम करता है, यीशु मसीह सबको प्रेम करता है। पाप करते रहो और बोलते रहो गॉड सबको प्रेम करता है, ऐसा नहीं होता मेरे प्रिय। सिक्का का दो पहलू रहता है। यीशु मसीह का आप एक पहलू को देखे हो ठीक से, लेकिन दूसरा पहलू को आप नहीं देखो कि वो दंड देने वाला परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। अभी वो अनुग्रह के सिंहासन में बैठा है, जब न्याय के सिंहासन में बैठ जाएगा उस समय और प्रेम नहीं रहेगा, उस समय न्याय होगा। इसलिए आइए उसका स्वभाव में हम बढ़ते चले जाएं और उसको हम पहन लें। उसका चौथा क्वालिटी हम देखें, उसका स्वभाव अपने जीवन में क्रिएट करना है। इसको बोलते हैं पहन लेना। ये उद्धार का वस्त्र है मेरे प्रियो, इसको पहनना है, इसमें दाग लगने नहीं देना है। उसका चरित्र के बारे में हम देखते हैं। 5 नंबर पॉइंट, उसका चरित्र उत्तम था, उसका चरित्र पवित्र था, उसका चरित्र निर्दोष था। आज हमारा चरित्र कैसा है? हमारा बोली वचन कैसा है? हमारा चाल ढंग कैसा है लोगों के प्रति? क्योंकि हमारा लड़ाई मनुष्य के बीच में नहीं है, लहू और मांस का लड़ाई नहीं है। हमारा लड़ाई शैतान के साथ है। शैतान हमारा चरित्र को खराब करता है। हमारा चरित्र खराब होने के चलते दूसरा का चरित्र भी खराब हो जाता है। इसलिए हमारा चरित्र को हमें ठीक करना है। हम इस मसीह को अगर पहन लेते हैं तो हमारा कैरेक्टर बदल जाता है, हमारा चरित्र बदल जाता है। इसको बोलते हैं पहनना। देखिए, हम प्रकाशित पुस्तक में एक बात लिखा गया है, उसका अगर हम पढ़ाई करेंगे 16:15, प्रकाशित पुस्तक उसका 16:15 को पढ़ाई करेंगे। लिखता है कि देख, मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वे जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। वस्त्र जो कपड़ा पहने हैं, यीशु मसीह का जो उद्धार का वस्त्र पहने, मेरे प्रियो, उसमें दाग नहीं लगना चाहिए। 5 प्रकार का क्वालिटी वो वस्त्र में है।
जो हमें पहने हैं। पहला क्वालिटी हम देखें कि यीशु मसीह से हमें इंटरेस्ट हमेशा होना है। जब तक हमारा श्वास है हमें उससे रुचि रखना है। जो इंटरेस्ट लेगा उसका क्वालिटी रहेगा, वो वचन को पढ़ता रहेगा, वचन को मनन करता रहेगा, वो हमेशा संगति में रहेगा, कलीसिया को कभी नेगलेक्ट नहीं करेगा, वो विश्वासी लोगों के साथ में, मंडली के साथ में हमेशा जुड़ा रहेगा, वचन के साथ हमेशा बना रहेगा। उसकी बोला जाता है रुचि रखना। उस पर जैसे कि दूसरा क्वालिटी है कि दृष्टिकोण यीशु मसीह का दृष्टिकोण होना है। जो प्रभु चाहता है, जो प्रभु की इच्छा में, जो प्रभु का दृष्टि में जो अच्छा लगता है वो ही करेगा। ये सही दृष्टिकोण है। तीसरा है उसके साथ सहमत होना है, एक मत होना है। चौथा है उसका स्वभाव जैसा था पवित्र, हमें भी वैसा पवित्र बनना है। और पांचवा है उसका चरित्र जैसा अच्छा था, हमें भी वैसा चरित्र रखना है। ये 5 प्रकार का स्वभाव, ये 5 प्रकार का कैरेक्टर, ये 5 प्रकार का विषय को अगर हमारा जीवन में हम लागू करते हैं कंटिन्यू, तो हम उसको पहने हुए, हमें उद्धार का वस्त्र मिला है। और इस वस्त्र को शैतान हमेशा दाग लगाने के लिए कोशिश करेगा हमारे द्वारा। तो इसको हमें क्या करना है? बचा कर रखना है, सुरक्षित रखना है। इसलिए लिखा गया ना प्रकाशित पुस्तक हम जब पढ़ाई किए 16 का 15, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं चोर के समान आने वाला हूं। धन्य वो जागृत रहता है जो अपने वस्त्र का क्या करता है? चौकसी करता है। जो उद्धार का वस्त्र हमें मिला है मेरे प्रिय, हम जो यीशु मसीह को पहने लिए हैं, वो वस्त्र का हमें चौकसी करना है। जिस दिन हमारे जीवन में गलती होता है, हम जब पाप करते हैं, तो हम वस्त्र में दाग लगा देते हैं, और यही दाग लगा हुआ वस्त्र स्वर्ग में नहीं जाएगा। हम प्रभु के सामने नहीं जाने पाएंगे अगर हम दाग लगा देंगे। हमें प्रतिदिन उसके लहू के द्वारा साफ करना है, उसके लहू का डिमांड करना है, उसका लहू का मांग करना है प्रार्थना में। प्रतिदिन हमारे पापों का अंगीकार करना, क्योंकि हम मनुष्य जाति, हमारे जीवन में पाप होता रहता है, भूल काम होता रहता है। इसलिए हर दिन नित्य नित्य में प्रार्थना में लगे रहना है और प्रभु से निवेदन करना कि प्रभु मेरे द्वारा जो भूल हो रहा है, प्रभु मुझे तो माफ करा, मैं मुझे पवित्रता से सिद्धता करके आगे बढ़ा। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, उसके दया के द्वारा हमारा जीवन में पाप क्या हो जाएगा? शुद्ध होगा, पवित्र होगा। हम अपने द्वारा नहीं कर पाएंगे, ये मनुष्य का काम नहीं, ये परमेश्वर का काम है। लेकिन हमें क्या करना है? फॉलो करना है, अमल करना है। वचन सुनने वाला नहीं, सुनकर उसमें अमल करने वाला बनो, चलने वाले बनो बोलता है। केवल वचन सुनने वाला अपने आप को धोखा देता है। वचन को सुनना नहीं है, वचन को सुनकर उसमें चलना है। तब जाके ये जो 5 क्वालिटी हमारे जीवन में क्या होगा? लागू होगा, और हम उस वस्त्र को हम पहनेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आपको जो वस्त्र मिला है, ये 5 क्वालिटी अपने जीवन में लागू कीजिए, तब आप अपना वस्त्र को आप चौकसी कर सकते हो, उद्धार का वस्त्र। अगर ये चीज नहीं है आपके जीवन में, तो आपका वस्त्र में दाग लग चुका है। फिर भी प्रभु मौका देता है कि अभी भी समय है, अपने आप को सुधार लो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्गराज निकट है। अपने अपने पापों से मन फिराइए और स्वर्गराज निकट है। जब जक्कई के घर में यीशु मसीह गया मेरे प्रियो, जक्कई आनंद से यीशु मसीह को अपने घर में लेकर गया। आज जब जक्कई उसका घर में गया, यीशु मसीह जो बैठा हुआ है यीशु मसीह, तो जक्कई यीशु मसीह को जब देख रहा है, उसका पाप याद आ रहा है। यीशु मसीह जब जक्कई को देख रहा है, यीशु मसीह का गलतियां, उसका पाप दिखाई दे रहा है। यीशु मसीह को जब जक्कई देखता है, तो जक्कई यीशु मसीह के अंदर में देखता है इस जक्कई का पाप को, अपने पापों को देख रहा है। तब वो जिस उद्देश्य के लिए यीशु मसीह जक्कई के घर में आया था, वो उद्देश्य को जक्कई जान लिया कि प्रभु, मैं अपने पापों को मानता हूँ, मैं अपने गुनाहों को मानता हूँ। एक टैक्स कलेक्टर था मेरे प्रिय। आज का डेट में देखते हैं ना, इनकम टैक्स ऑफिसर जो बोलते हैं, जबरन टैक्स लेता था, सरदार था वो। जिससे जो कुछ लिया था सबको क्या कर दिया? 4 गुना लौटा दिया। तब यीशु मसीह ने बोला, आज इस घर में उद्धार आया है। यानी जक्कई यीशु मसीह का दृष्टिकोणों से देखा। यीशु मसीह जो चाहता था, जक्कई वही चीज को किया। इसी से प्रभु यीशु मसीह खुश हुआ और बोला, आज इस घर में उद्धार आया है, एक अब्राहम का संतान है। तो ये 5 क्वालिटी के बारे में जो मैं आपसे जिक्र किया, ये यीशु मसीह को पहनने का समान है। आप पहन लीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि समय और नहीं है। यहाँ अगर हम पूरा पढ़ाई करेंगे,
11 पद से फिर से पढ़ा करेंगे। रोमी 13 का 11 से लेकर 14 तक। समय को पहचान कर ऐसे ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। अब हमारा उद्धार निकट है। समय को पहचानो। इस समय और अच्छा नहीं है मेरे प्रियो, दिन बुरे हैं, समय बुरा चल रहा है। अभी आप सोच रहे हो कि सब कुछ खाना पीना सब कुछ तो ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है मेरे प्रियो। आने वाला समय में भयंकर समय आने वाला है, भयानक समय आने वाला है। उस समय आने से पहले नींद से हम जाग उठें। नींद से मतलब हम जो गुनाह कर रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, जो मिस्टेक कर रहे हैं, सांसारिक अभिलाषा में जो गिरे हैं, वहां से उठें। एक विश्वासी होकर अगर आप दारू पी रहे हो, एक विश्वासी होकर आप झूठ बोल रहे हो, एक विश्वासी होकर मैंने एक बीबी रहते हुए दूसरा बीबी के चक्कर में हो, मंडली में गड़बड़ी करने वाले बने हो, धन के पीछे लगे हो, ये है नींद से जाग उठने का समय। ये सब नींद है, ये पाप है मेरे प्रियो। इससे हमें उठना है और इस मसीह का वस्त्र को पहनना है। उसके बाद 12 पद कहता है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। देखिए, रात बहुत बीत गई है। रात का मतलब है अंधकार। हमारे जीवन में अंधकार का काम बहुत कर चुके हैं हम लोगों। अभी दिन का समय है, अभी उठ जाइए। उठ, प्रकाश मानो, तेरा प्रकाश आ गया है। अभी में उठना है मेरे प्रियो। आज में से लोग सो रहे हैं, आज संसार में डूबे हुए हैं, इतना व्यस्त है संसार में। यीशु मसीह को समय देने के लिए भी समय नहीं है मेरे प्रियो। यीशु मसीह का दृष्टिकोण को देखने के लिए भी समय नहीं है। यीशु मसीह का इच्छा को पूरा करने के लिए भी समय नहीं है। यीशु मसीह का चरित्र को अपने जीवन में लागू करने के लिए भी समय नहीं है। यीशु मसीह जैसा पवित्रता अपने पवित्र जीवन को बिताने के लिए भी समय नहीं है। आज दुनिया में व्यस्त है, इसलिए लिखा गया, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर। दिन निकलने पर का मतलब क्या जानते हैं? उद्धार का, यीशु मसीह का आगमन निकट आ गया है, वो जल्दी आने वाला है, तो शीघ्र आने वाला है, अपना कलीसिया को उठाने वाला है। तो आज हमें नींद से उठने का समय आ गया है मेरे प्रियो, सोने का समय नहीं है। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधे चाल चलें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधे चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियंकड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और ना डाह में। ये सब को अपने जीवन से बाहर निकाल कर फेंकिए मेरे प्रिय। अंधकार का सारे चीजें को अपने जीवन से बाहर निकाल कर फेंकिए। आज यही चल रहा है मसीह का जीवन में। गलत शिक्षा आपका दिमाग को खराब कर दिया है। दारू पीकर भी आप चर्च आ सकते हो, बपतिस्मा लेकर आप शराब पी सकते हो, क्योंकि प्रभु ने तो आपका पाप को ऑलरेडी माफ कर दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है मेरे प्रियो? आप जब स्कूल में जाते हो, एक क्लास में जब एडमिशन करते हो, नर्सरी में एडमिशन करते हो, KG 1 में एडमिशन करते हो, एक क्लास में एडमिट करते हो, क्लास 1 में एडमिट करते हो, तो क्या आप ऐसे ही 2 क्लास में चले जाते हो अगले साल? आपका परख होता है कि नहीं होता है? अगर यहां पर एग्जाम देकर हम जॉब कर सकते हैं, तो स्वर्ग में जाने के लिए भी हमें एग्जाम देना पड़ेगा। कौन सा एग्जाम? पवित्रता का एग्जाम, निर्दोषता का एग्जाम। यीशु मसीह को एग्जाम देना पड़ा मेरे प्रियो। हम कौन सा खेत का मूली हैं, हमको भी देना पड़ेगा। बिना एग्जाम दे के आप उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे मेरे प्रियो। उस राज्य का वारिस होने के लिए आपको पासपोर्ट वीजा का आवश्यकता है। दूसरा देश का यहाँ पर अगर इंडिया में आएगा, पकड़ लीजिए अमेरिका वाला आएगा और मुझे यहाँ पर जगह दीजिए, मैं यहाँ पर नागरिकता को ग्रहण करना, मैं नागरिक होना चाहता हूँ, ऐसे नहीं हो सकता। जब तक ग्रहण नहीं करेगा तब तक हो नहीं सकता। उसको जब तक वीजा नहीं मिलेगा, पासपोर्ट नहीं मिलेगा, यहाँ का नागरिकता नहीं मिलेगा, तब तक वो यहाँ पर घर नहीं बना सकता। उसी प्रकार स्वर्ग राज है मेरे प्रियो, इसी प्रकार परमेश्वर का राज्य है। उस राज्य को जाने के लिए उसका पासपोर्ट और वीजा क्या है जानते हैं? पहला स्टेप है बपतिस्मा लेना। उसको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में बपतिस्मा लेना है। जब बपतिस्मा ले लेते हैं मेरे प्रियो, उसके बाद हमारा जीवन में जो 5 क्वालिटी हम पढ़े हैं, उसका वस्त्र को पहनना। छाप लगता है, स्टाम्प लगता है। वीजा और पासपोर्ट में क्या लगता है? गवर्नमेंट का छाप लगता है। तो यीशु मसीह का छाप जब तक आपको नहीं लगेगा, आप नागरिकता में गिनती में नहीं आओगे, स्वर्ग में जा नहीं पाओगे। अगर आपका मुद्रांकन हुआ है, आपको छाप लगा है, तो आप उस राज्य में प्रवेश कर नहीं पाओगे। गलत काम करोगे, मिस्टेक करोगे, बेविचार करोगे, शराब के में अपने जीवन को व्यतीत करोगे, वो छाप नहीं लगेगा। उस राज्य में जाने के लिए आपको क्या होना चाहिए? आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में पास होगे तब जाओगे।
ऐसे ही प्रभु लेकर नहीं जाएगा। क्या लिखा है वचन में? बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। बहुत आएंगे मसीह के पीछे, लेकिन थोड़े लोग जाएंगे। जिस प्रकार नूह के जलप्रलय में 8 प्राणी बचे, सोदमा अमोरा में जब गंधक और अग्नि गिरा, वहां पर भी हम देखते हैं कि 4 प्राणी में से 1 प्राणी तो नमक का खंभा बन गया, बाकी 3 प्राणी बचे, थोड़े लोग। तो यीशु मसीह का जो कलीसिया रैप्चर होगा, हमारे यीशु मसीह अपना कलीसिया को जो रैप्चर करेगा, कितने लोग जाएंगे आप खुद इमेजिन कीजिए कि आप उसके लिए रेडी हैं क्या, प्रस्तुत हैं क्या? क्या पवित्र जीवन बिता रहे, निर्दोष का जीवन बिता रहे, यीशु मसीह का जैसा दृष्टिकोण है ऐसा जीवन बिता रहे हैं क्या? यीशु मसीह का जो लक्ष्य है, यीशु मसीह का जो एम है, यीशु मसीह किस लिए जगत में आया था, क्या उसी के दृष्टिकोण में आप चल रहे हैं क्या? चेलों लोगों ने भी यही मिस्टेक कर रहे थे, इसीलिए यीशु मसीह को 40 दिन पुनरुत्थान के बाद 40 दिन रहना पड़ा। उनको दिखाई दिया, उनको बताया, याद दिलाया कि देखो मेरा एम है कि तुम सब प्रभु का काम को पूरा करके उस राज्य में जाना है। तुम भूल गए क्यों मेरा शिक्षा को? मैं इतना दिन तक 3.5 साल तक तुम्हारे साथ में रहा, इतना टीचिंग दिया, सारे टीचिंग को तुम भूल गए। वो भूल गए थे, उसको याद दिलाने के लिए यीशु मसीह 40 दिन तक यहाँ पर रहना पड़ा मेरे प्रियो। नहीं तो कुछ रहने का कोई जरूरत नहीं था। मेरा क्या जाता, मेरा काम तो खत्म हो गया, मैं भी जाता हूँ, पिता के दाहिने ओर जाके बैठा रहता हूँ। ऐसा कहता है यीशु मसीह। उस जिम्मेदारी को भूला नहीं। आज भी कलीसिया में पास्टर प्रचारक अगर आपको अंतिम दिनों का प्रचार कर रहे हैं, पवित्रता का प्रचार कर रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर का दास आपको याद दिलाते हैं कि अपने जीवन को सुधारो। बार बार आज फेसबुक में, व्हाट्सएप में, जूम के माध्यम में, यूट्यूब के माध्यम में जितने भी प्रचारक को आप सुन रहे हैं मेरे प्रियो, अगर वो प्रचारक सुधारने का प्रचारक कर रहा है तो वो आपके लिए, आपका फायदा के लिए कर रहा है। आपको गुस्सा दिलाने के लिए नहीं, आपका खराब करने के लिए नहीं कर रहे हैं मेरे प्रियो। मेरा प्रचार आपको गुस्सा लगता रहेगा, अच्छा नहीं लगता रहेगा। मैं आशीष कैसे आएगा, कैसे नौकरी करोगे, कैसे चाकरी करोगे, कैसे घर मिलेगा, इसके बारे में मेरा प्रचार नहीं है। मेरा प्रचार है प्रिपरेशन। थोड़ा समय है, हम ये दुनिया को छोड़ के जाने वाले हैं, उसी का प्रिपरेशन के लिए मैं प्रचार करता हूँ। कैसे अमेरिका जाएंगे, कैसे वीजा मिलेगा, कैसा नौकरी मिलेगा, गाड़ी बंगला मिलेगा, ये कुछ नहीं है। ये सब थोड़े समय सब चला जाएगा। सबसे पहले परमेश्वर का राज और धर्म का खोज करो, बाकी सारे वस्तुएं आपके पीछे लोग दौड़ाएंगे। अपने आप को प्रिपरेशन करो। चलो लोग भूल गए थे, इस समय से 40 दिन तक रहा, पुनरुत्थान के बाद 40 दिन रहा और चेलों को याद दिलाया। तब प्रेरितों का काम है, पवित्र आत्मा उनको जब आया उनका ऊपर, लोग समझ गए और प्रभु का इच्छा को पूरा किया, सुसमाचार प्रचार किया मेरे प्रिय। उनका लक्ष्य एक ही था, सुसमाचार प्रचार करना और लोगों का उद्धार करना पापों से। उनका लक्ष्य ये नहीं था कि रुपया बटोरना, बंगला बनना, गाड़ी खरीदना, BMW खरीदना, जगह खरीदना। आज का प्रचार थोड़ा सा अलग हो गया मेरे प्रियो। आज कहाँ उद्धार का प्रचार हो रहा है? खाली तो प्रॉस्पेरिटी प्रचार। चंगाई कैसे मिलेगा, हीलिंग कैसे मिलेगा, धन कैसे मिलेगा, दौलत कैसे मिलेगा, उसी के पीछे आज लोग दौड़ रहे हैं। उद्धार कैसे मिलेगा, मुक्ति कैसे मिलेगा, स्वर्ग में कैसे जाएंगे, प्रिपरेशन का प्रचार नहीं है मेरे प्रिय। बहुत कम है, बहुत कम दासों के द्वारा हम में से सुन रहे हैं। जो प्रचारक धन कैसे मिलेगा, गाड़ी कैसे मिलेगा, नौकरी कैसे मिलेगा, अगर ये प्रचार करता है मेरे प्रियो, मैं आपसे निवेदन करता हूँ ऐसे प्रचारक को मत सुनिए। आपको स्वर्ग राज जाने के लिए भटका देगा। झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे प्रचारक आ गए हैं। केवल आपको परखना है, और उसको परखना है तो वचन को पढ़ना है। वचन को पढ़िए। मैं जो प्रचार कर रहा हूं, मैं बाइबल से कर रहा हूं कि आउटसाइड से कर रहा हूं, आपको पता चलेगा। इसलिए वचन को पढ़िए, वचन को पढ़िए। ये वचन आपको लेकर जाएगा। ये बाइबल, ये आपका जीवन है, ये आपका उद्धार करता है, ये मार्ग है, ये सत्य है और ये जीवन है। ये आपको लेकर जाएगा। आपके पास अगर है, डेली पढ़िए उसको। पढ़ने से नहीं होगा, मनन कीजिए, उसको ध्यान दीजिए। अगर रुचि रख रहे हो इस मसीह को मेरे प्रियो, अगर इस मसीह को आप इंटरेस्ट ले रहे हो, वचन को पढ़िए और ध्यान रखिए। और दुनिया की तारीफ के विषय में रुचि मत रखिए, इसके विषय में रुचि रखिए। अगर संसार के प्रति आपका रुचि है तो मुबारक हो संसार का जीवन। अगर इस मसीह को, वचन को अगर रुचि कर रहे हो मेरे प्रियो, स्वर्गराज आपके लिए है। कोई रोक नहीं सकता आपको। ये वचन को अगर आप
ध्यान दोगे, ये वचन को अगर आप फोकस करोगे, इसमें रुचि रखोगे, उसमें लगे रहोगे, तो प्रभु आपको, रैप्चर कब होगा किसी को पता नहीं है, लेकिन होगा, इसलिए ध्यान दीजिए। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, ऐसे प्रचारक को सुनो जो तैयारी का वचन प्रचार करता है, और ऐसे प्रचारक को मत सुनो जो खाली चंगाई, खाली हिला डोला सरकार, हाथ रखने से गिरने वाला। ये प्रचारक को मैं प्रचारक नहीं मानता हूं। जो प्रचारक प्रिपरेशन का, तैयारी का बारे में प्रचार अगर नहीं करता है, वो दंड का पात्र है। क्या बोला यीशु मसीह? बहुत आएंगे मेरे नाम से, बोलेंगे हे प्रभु मैं तेरे नाम से हीलिंग किया था, तेरे नाम से चंगा किया था, तेरे नाम से भविष्यवाणी किया था। तब प्रभु क्या बोलेगा जानते हैं? मैं तुम्हें जानता नहीं। थोड़ा सा पढ़ देते, उसके बाद खत्म करेंगे। मत्ती 7 अध्याय, ये अध्याय को सबको पता है। 7 अध्याय का अगर 21 पद को पढ़ेंगे, लिखता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये किनको बोलेगा जानते हैं? ये लोगों ने यीशु मसीह को नहीं पहने हैं। जो यीशु मसीह को पहन लेगा ना, ये इनका जीवन में ऐसा क्वालिटी नहीं रहेगा। एक कुकर्म करने वाला लिखा गया हो। कुकर्म किसको कहा जाता है? जो अपने अभिलाषा के अनुसार जीवन बिताता है। जो पास्टर, जो प्रभु के दास अपने जीवन की अभिलाषाओं के अनुसार जीवन बिताता है, उसको बोला जाता है कुकर्म। अपने बारे में खाली सोचता रहता है, कैसे गाड़ी खरीदेंगे, कैसे बंगला खरीदेंगे, कैसे जमीन खरीदेंगे, घर बनाएंगे, बड़ा सा हॉल बनाएंगे, हीलिंग मिनिस्ट्री के लिए पूरा बहुत अच्छा रहेगा। अगर ऐसा बारे में वो सोच रहा है मेरे प्रियो, तो उसका मिनिस्ट्री फेलुअर। दुख लगता है, अच्छा पास्टर भी इसमें गिर जाते हैं, और अपने कलीसिया में वही पास्टर लोगों को बुलाते हैं, हाथ रखो गिरो, हाथ रखो गिरो। अगर आप ऐसा कर रहे हो मेरे प्रियो, ये आपको भी न्याय के सिंहासन में खड़ा होना पड़ेगा। मैंने जो वचन आपको दिया था, इसमें से क्या बोला जानते हैं? मैंने तुम्हें जो वचन दिया था, वचन का तुम क्या किया? मैंने तुम्हें जो बाइबल दिया था, इस बाइबल को तुम सही तरीके से प्रचार किया क्या? इसमें जो लिखा गया है, तुम उनको सुनाया और मानना सिखाया क्या? ग्रेट कमीशन किया था, ग्रेट कमीशन जो कमांडमेंट, जो ग्रेट कमांडमेंट, यीशु मसीह का जो ग्रेट कमांड किया था कि सारे जगत में जाना और सुसमाचार प्रचार करना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करना? बपतिस्मा देना। मैंने तुम्हें जो सिखाया था, उनको मानना सिखाना। आज उल्टा हो रहा है सब। क्योंकि समय निकट आ गया मेरे प्रियो, बहुत कम लोग ही जाएंगे उस राज्य में। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अगर मेरे वचन को सुन रहे हो, आज प्रभु का वचन को अगर सुन रहे हो, तो अपने आप को तैयारी कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। ये दुनिया में और कुछ भी नहीं है, सब रह जाएगा, कुछ लेकर नहीं जाओगे। आयुब का जीवन का नजरिया को रखिए। जब आयुब का सब कुछ चला गया, आयुब ने ये प्रार्थना किया कि प्रभु ने दिया था, प्रभु ने लिया, उसका नाम धन्य हो। आयुब के जीवन में इतना बड़ा परीक्षा आया, लेकिन वो विश्वास में स्थिर रहा, मजबूत रहा, प्रभु के प्रति, प्रभु का निंदा नहीं किया। लेकिन दुखद वाला बात है, आज हमारा जीवन थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है तो हम प्रभु का निंदा करना शुरू कर देते हैं। सच्चा प्रचारक वही है जो यीशु मसीह का वचन को, प्रभु का वचन को सही रीति से प्रचार करता रहेगा। ऐसे मीटिंग में जाओ, ऐसे कॉन्वेंशन में जाओ जहां पर तैयारी का वचन प्रचार करता रहेगा। हीलिंग वाला मीटिंग में मत जाइए। आप विश्वासी होकर आपको हीलिंग का कोई जरूरत नहीं है। उन प्रभु के दासों को मेरे को दुख लगता है जो अपना कलीसिया के जो विश्वासी गण हैं, उन्हीं के लिए भी हीलिंग प्रार्थना करते हैं, वो भी गिरते हैं। तो इतने दिन लोगों ने क्या सीखे? बोलते हैं हम यरूशलेम से तेल लेके आए हैं, ऐसा करके सबको भर में रख दिए हैं। और इस मसीह का ऊपर भरोसा रहेगा, तेल का ऊपर विश्वास, पानी का ऊपर विश्वास। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि अपने आप को सुधार लो,
मन फिराओ, ये बोलता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है, न्याय का निकट आ गया है मेरे प्रियो, इसलिए अपने आप को सुधार ले। जो वस्त्र प्रभु आपको दिया है वो वस्त्र का आप चौकसी कीजिए। अगर उसमें दाग लग गया तो आपका नंगापन दिखाई देगा, मतलब आपका पाप दिखाई देगा। अगर पाप आपके जीवन में दिखाई देगा तो आप उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे, क्योंकि बिना वस्त्र का आप उस राज्य में, विवाह के वस्त्र भोज में आप शामिल होने नहीं पाओगे, विवाह की जगह में शामिल होने नहीं पाओगे। मैं आशा करता हूं आज का वचन आप सबों के लिए जरूर आशीष का कारण बना होगा। आइए छोटा सा प्रार्थना करके आज का वचन को यही विराम देते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। आपने हमें सुंदर सा वचन के द्वारा प्रभु उत्साहित किया। जितने ऑनलाइन देख रहे और देखने वाले प्रभु, हर एक का जीवन में ये वचन काम करने पाए और प्रिपरेशन, अपने आप को तैयारी करने पाए तेरे गुप्त आगमन के लिए। ऐसा तो आशीष और अनुग्रह कर। जितने भी तेरे दास लोग को देख रहे हैं, तेरे लोग देख रहे हैं प्रभु, सभी को आप आशीष कीजिए, अनुग्रह कीजिए, ताकि उनके द्वारा लोग भी उनको देखकर उद्धार पाने पाए। प्रभु तेरा आगमन निकट है, उससे पहले प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने ऑनलाइन देख रहे हैं और देखने वाले हैं, हर एक को आज का वचन के द्वारा तैयारी कर प्रभु। पवित्र आत्मा तुमको रेडी कर, प्रस्तुत कर, ताकि तेरा आगमन के लोग तेरा बाट को जोहते रहेंगे। और तू जब आएगा अपने कलीसिया को उठाएगा तो प्रभु लोग रेडी रहेंगे, प्रिपरेशन रहेंगे और जाने पाएंगे। आपने मुझे इस्तेमाल किया, मेरे मुखों से आपने बातें किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूं, अपना परिवार को, अपना मिनिस्ट्री को भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूं। सारे आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना आपके पुत्र उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।